हिंदी फिल्मों की दुनिया में कई ऐसी मशहूर एक्ट्रेसेस रही हैं जिन्होंने अपने हुस्न और अभिनय से लंबे वक्त तक दर्शकों का दिल जीता। लेकिन फिर एक दिन वो अचानक ही बड़े पर्दे से गायब हो गई। इंडस्ट्री तो आगे बढ़ गई, लेकिन फैंस आज भी उन्हें याद करते हैं। खासकर जब कोई पुरानी फिल्म या गाना टीवी या इंटरनेट पर नज़र आता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी एक्ट्रेस की कहानी बताऊंगी जो एक समय पर सुपरस्टार थी दोस्तों। लेकिन अब गुमनामी की ज़िंदगी जी रही हैं। ये एक्ट्रेस थी सोनम खान। सोनम खान का जन्म 2 सितंबर साल 1972 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता मुनीर खान और मां तलत खान ने इन्हें बख्तावर नाम दिया था। चूँकि इनके पिता फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे तो छोटी सी उम्र से ही बख्तावर को फिल्मी दुनिया को करीब से देखने समझने का मौका मिल गया था और देखते ही देखते इनके दिल में भी फिल्म एक्ट्रेस बनने की ख्वाहिश पैदा हो गई। यहाँ आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि नामी एक्टर रज़ा मुराद और अभिनेत्री ज़ीनत अमान ये दोनों ही बख्तावर के रिश्तेदार हैं। बख्तावर रिश्ते में इन दोनों की भतीजी लगती है। बख्तावर तब 12 या 13 साल की ही थी जब इनके पिता आर्थिक मोर्चे पर अचानक ढेरों चुनौतियों में फंस गए और उनके घर में माली हालत बहुत ख़राब हो गई। ऐसे में उन्होंने फैसला किया कि अब बेटी बख्तावर से फिल्मों में काम कराया जाएगा। पर चूँकि बख्तावर उन दिनों बहुत छोटी ही थी दोस्तों, तो उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे बख्तावर को फिल्मों में लेकर जाएं। इसी दौरान इनके एक दोस्त ने इन्हें बताया कि फ़िरोज़ खान एक फ़िल्म बना रहे हैं और इस फिल्म के लिए वो एक नई लड़की को तलाश रहे हैं। बख्तावर के पिता इन्हें अपने साथ लेकर फ़िरोज़ खान से मिलने गए। फ़िरोज़ खान ने जब बख्तावर को देखा तो वो इनकी खूबसूरती के बड़े कायल हो गए। उन्होंने बख्तावर का स्क्रीन टेस्ट लिया और फिर अपनी उस फिल्म से बख्तावर को एज ए हीरोइन लॉन्च करने का ऐलान कर दिया। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद हालात ने ऐसी करवट मारी कि फ़िरोज़ खान को अपनी वो फिल्म बंद करनी पड़ी। फ़िरोज़ खान ने अपनी दूसरी फिल्म दयावान की शूटिंग शुरू कर दी, लेकिन उन्होंने उस फिल्म में बख्तावर को कास्ट करने से मना कर दिया। फ़िरोज़ खान की ना सुनकर बख्तावर को बहुत बुरा लगा, लेकिन फ़िरोज़ खान ने उन्हें समझाया कि इस फिल्म में लीड हीरो उम्र में काफ़ी बड़ा है, तुम उसकी हीरोइन के रोल में फ़िट नहीं लगोगी, और अगर मैं तुम्हें हीरो की बहन का रोल दे दूँ तो फिर तुम्हें कोई और हीरोइन का रोल नहीं देगा और तुम बस बहनों के किरदार निभाती रह जाओगी। फ़िरोज़ खान की तरफ से निराश होने के बाद बख्तावर एक दूसरे प्रोड्यूसर से मिलने उनके ऑफिस गई। इत्तेफाक से वहाँ इनकी मुलाकात उस ज़माने के सुपरस्टार ऋषि कपूर से हुई। ऋषि कपूर ने बख्तावर को सलाह दी कि तुम यश चोपड़ा जी से जाकर मिलो, वो एक नई फिल्म बनाने जा रहे हैं, मैं उनसे तुम्हारे बारे में बात करूँगा, तुम अपना ये स्क्रीन टेस्ट उन्हें दिखाना, शायद वो तुम्हें अपनी फिल्म में कास्ट कर लें। ऋषि कपूर के कहने पर दोस्तों बख्तावर यश चोपड़ा के ऑफिस पहुंच गई। वहाँ यश चोपड़ा ने बख्तावर का स्क्रीन टेस्ट देखा और उनके कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी लिए। फिर उन्होंने बख्तावर से कहा, मैं तुम्हें इस फिल्म में कास्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि तुम्हारा रोल बहुत छोटा है, इसलिए मैं तुमसे किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करवाऊँगा। मेरे अलावा तुम जिस किसी से भी साथ चाहो काम कर सकती हो। बख्तावर ने यश चोपड़ा का वो ऑफ़र स्वीकार कर लिया दोस्तों। वो फिल्म थी साल 1988 में आई विजय। इस फिल्म में बख्तावर ऋषि कपूर के अपोजिट एक छोटी सी भूमिका में नज़र आई थी और इसी फिल्म से ही यश चोपड़ा ने बख्तावर का नाम बदलकर इन्हें नया नाम सोनम दे दिया था। विजय फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और देखते ही देखते बख्तावर और सोनम खान को भी फिल्म इंडस्ट्री में बढ़िया पहचान मिल गई। सोनम के पास फिल्मों के ऑफ़र्स के ढेर लग गए और 6 महीने के भीतर ही सोनम ने 30 फिल्में साइन भी कर ली।
सोनम खान ने ऋषि कपूर के साथ एक बिकनी वाला सीन भी दिया था। उस ज़माने में उस सीन के बहुत चर्चे हुए थे। एक इंटरव्यू में बात करते हुए सोनम ने बताया था कि वो सीन शूट करते हुए वो काफ़ी नर्वस हो रही थी, लेकिन ऋषि कपूर और यश चोपड़ा के सपोर्ट के चलते उन्होंने वो सीन आराम से कंप्लीट कर लिया। विजय के बाद सोनम खान नजर आई इसी साल रिलीज़ हुई एक और फिल्म में, जिसका नाम था आखिरी अदालत। इस फिल्म में दोस्तों इनके हीरो थे जैकी श्रॉफ। इत्तेफाक से इस फिल्म में भी सोनम खान ने बिकनी वाला एक सीन दिया था। हालांकि इस दफ़ा सोनम को इस सीन देते हुए ज़रा भी नर्वसनेस नहीं हुई और उन्होंने बिना किसी परेशानी के आखिरी अदालत फिल्म में उनके अपने छोटे कपड़े वाले सीन उन्होंने कंप्लीट कर लिए। सोनम के करियर से जुड़ा एक अनोखा इत्तेफाक भी देखिए। आखिरी अदालत के बाद इनकी अगली 2 फिल्मों के नाम की शुरुआत में भी आखिरी शब्द ही जुड़ा था। ये फिल्में थी आखिरी गुलाम, जिसमें इनके हीरो मिथुन चक्रवर्ती थे, और दूसरी फिल्म थी आखिरी बाजी, जिसमें इनके हीरो गोविंदा थे। और फिर आई वो फिल्म जिसने सोनम खान को देश भर में मशहूर कर दिया दोस्तों। ये फिल्म थी त्रिदेव, जिसमें इनके कैरेक्टर का नाम रेणुका था। इस फिल्म में ही सोनम खान पर वो गीत फिल्माया गया था जिसने इन्हें फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। वो गीत था ओए ओए, जिसमें इनके साथ नसीरुद्दीन शाह नजर आए थे। कहा जाता है दोस्तों कि ये गीत इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया था कि हर तरफ इसी गीत के चर्चे होते थे और हर तरफ यही गीत लोग बजाते हुए दिखाई दे रहे थे। त्रिदेव के बाद तो सोनम रातों रात फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार हो गई। इनके पास एक से बढ़कर एक फिल्मों के ऑफर्स आने लगे। इन्होंने भी कुछ बढ़िया फिल्मों में काम किया, जैसे मिट्टी और सोना, आसमान से ऊंचा, गोला बारूद, क्रोध, चोर पे मोर, आज के शहंशाह, रईसज़ादा, स्वर्ग जैसा घर, अजूबा, दो मतवाले और विश्वात्मा और बाज। इनकी आखिरी फिल्म थी साल 1994 में आई इंसानियत, जबकि इस फिल्म के रिलीज़ होने से लगभग 3 साल पहले ही सोनम ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी थी, और वो इसीलिए क्योंकि इनकी शादी हो गई थी। चलिए दोस्तों, अब सोनम की शादी की कहानी भी आपको बताते हैं, जो अपने आप में अनोखी और थोड़ी दुख भरी है। सोनम अपने करियर के पिक पर थी जब इन्हें त्रिदेव फिल्म के अपने डायरेक्टर राजीव राय से प्यार हो गया था। यूँ तो ज़्यादातर लोगों को ये गलत फहमी थी कि त्रिदेव फिल्म की शूटिंग के दौरान ही सोनम और राजीव राय का इश्क परवान चढ़ गया था, लेकिन ये सच नहीं है। एक इंटरव्यू के दौरान सोनम ने खुद ये बात बताई थी कि त्रिदेव फिल्म के दौरान तो वो एक दूसरे शख्स के साथ रिलेशनशिप में थी। तब राजीव राय की भी एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन जब विश्वात्मा फिल्म की शूटिंग चल रही थी उस दौरान राजीव राय और सोनम के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी। जहाँ सोनम राजीव राय के साथ शादी करके खुश थी, तो वहीं डायरेक्टर यश चोपड़ा को सोनम के शादी करने से थोड़ा दुख हुआ था, और वो इसीलिए दोस्तों क्योंकि यश चोपड़ा सोनम खान को अपनी फिल्म आईना में कास्ट करना चाहते थे। वो सोनम को आईना फिल्म में अमृता सिंह वाले रोल के लिए लेना चाहते थे। यश चोपड़ा ने सोनम को समझाया भी था कि तुम्हारे पास बहुत वक्त है, तुम इतनी जल्दी शादी मत करना, लेकिन राजीव राय के इश्क में पूरी तरह गिरफ्तार हो चुकी सोनम ने यश चोपड़ा की सलाह को अनसुना कर दिया। इनका एक बेटा भी है, गौरव। सोनम के निजी जीवन में उस वक्त उथल पुथल मच गई जब इनके पति राजीव राय पर अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम ने एक जानलेवा हमला करा दिया। दिन दहाड़े हुए उस हमले में राजीव राय किसी तरह जिंदा बच गए, लेकिन उस हमले ने राजीव राय को इतना परेशान कर दिया दोस्तों कि उन्होंने परिवार सहित भारत छोड़ दिया और अमेरिका जाकर बस गए। राजीव राय ने अपनी फिल्म कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स को बंद कर दिया और सोनम वो अपने बेटे को लेकर अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में जाकर बस गए। वहाँ कुछ महीने बिताने के बाद ये यूके शिफ्ट हो गए और फिर फाइनली इन्होंने स्विट्ज़रलैंड को अपना ठिकाना बनाया। स्विट्ज़रलैंड जाने के बाद सोनम और राजीव राय के रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई और इसे लेकर इंटरनेट पर कई तरह की कहानियाँ कही गई। कुछ लोगों का ये कहना था कि अबू सलीम ने राजीव राय पर इसलिए जानलेवा हमला कराया था क्योंकि किसी ज़माने में सोनम खान अबू सलीम के कॉन्ट्रैक्ट में थी,
राजीव राय से शादी करने की वजह से अबू सलीम सोनम से बहुत नाराज़ थे। हालांकि सोनम कहती हैं कि चूंकि वो शादी के बाद भी फिल्मों में काम करना चाहती थी और उनके पति राजीव राय नहीं चाहते थे कि सोनम अब फिल्मों में काम करें, इसीलिए हम दोनों का रिश्ता ख़राब होने लगा। दोनों साथ होकर भी साथ नहीं थे। दोनों ने तय किया था कि वो सिर्फ तब तक ही साथ रहेंगे जब तक कि उनका बेटा गौरव 18 साल का नहीं हो जाता। साल 2016 में गौरव की उम्र 18 साल होने के बाद सोनम और राजीव राय तलाक लेकर अलग हो गए। सोनम भारत वापस लौट आईं। भारत लौटने के 1 साल बाद ही सोनम ने डॉक्टर मुरली पौडवाल नाम के एक बिजनेसमैन से शादी कर ली। डॉक्टर मुरली से सोनम की मुलाकात पौंडीचेरी में हुई थी। डॉक्टर मुरली पौंडीचेरी के ही रहने वाले थे। डॉक्टर मुरली के साथ सोनम खुशी खुशी अपना जीवन गुजार रही हैं और वो कोशिश भी करती हैं कि वो वापस फिल्मों में आ सकें। वो कहती हैं कि उन्हें माँ का रोल करने में भी कोई गुरेज नहीं है, बशर्ते रोल अच्छा होना चाहिए।